Hello students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Feroz Ahmed Bhatt, teacher, Government Middle School, Sab Khurama. This is class 8, subject English, topic global warming, a catastrophe in making. And this is part number 4. So let's start. Another phenomena that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley, which have caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. Recently, Kashmir has been witnessing a drastic change in precipitation as well as seasonal changes. In the process, some seasons like spring have been completely lost. The change is felt as most of the spring flowers, like the narcissus that normally used to flower in March, can now be seen in full bloom in January or February. The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. It's now difficult to distinguish between spring and summer, as also between autumn and winter. Most of the plants in Kashmir used to remain under snow until early spring, but now plants even in winter are wrapped up in a white cover. The icicles were a common sight in Kashmir, but now they are seen only at higher altitudes. प्यारे बच्चों, जो फिनोमेना पूरी दुनिया में है, ग्लोबल वार्मिंग से जो इम्पैक्ट हुआ है पूरा दुनिया, उसका एक असर कश्मीर पे भी देखने को मिला है। आपने देखा होगा पिछले दहाई में, इन द लास्ट डिकेड और इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, आपने देखा होगा जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन जो कश्मीर के हैं वो फ्लक्चुएशन उनमें होती रहती हैं। यहाँ पे जो सीजन्स हैं स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, उसमें एक डिमार्केशन होती है और जिससे हमें पता चलता था कि स्प्रिंग कब स्टार्ट हुआ है और ऑटम कब ख़त्म हुआ है, विंटर कब स्टार्ट होता है और समर कब ख़त्म हुआ है। लेकिन पिछले कई दहाइयों से वो बिल्कुल मुतासर हुई है। आजकल हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा सीज़न कब शुरू और कब ख़त्म हुआ है। आपने लास्ट ईयर देखा होगा जो ऑटम में जो स्नोफॉल हुई है उससे बहुत तबाही हुई है यहाँ के मेवाजात की, यहाँ के फ्रूट्स की। और इसी तरह से फिर आपने देखा होगा मिड विंटर में बिल्कुल धूप खिली थी, सनी सीज़न था। इसी तरह से आपने देखा होगा समर में भी, स्प्रिंग में भी बिल्कुल स्प्रिंग अब मस्क हो चुका है, पता ही नहीं चलता है स्प्रिंग कब है, क्योंकि स्प्रिंग में पहले हुआ करता था अच्छी धूप खिलती थी, थोड़ी बहुत बारिश होती थी, स्नोफॉल नहीं होते हैं। और आजकल क्या होता है, पिछले कई दहाइयों से, कुछ सालों से स्प्रिंग में बहुत स्नोफॉल होती हैं और फिर जब धूप खिलती है तब समर पहुंचता है। तो इस तरह है स्प्रिंग पूरी तरह से वैनिश हो चुका है और जो डिमार्केशन है इनमें वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह से जो स्प्रिंग में स्नो कवर्ड जो एरियाज़ थे, प्लेन एरियाज़ थे, आजकल पता ही नहीं, या तो ज़्यादा है स्नोफॉल होते हैं या तो होती ही नहीं है। ये फ्लक्चुएशन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह से अगर हमें देखते हैं जो ये आइस कलर्स होते, जो प्लेन एरियाज थे वहाँ पे आइस कलर्स होते थे जिसको कश्मीरी में शीशरगांड बोलते हैं, वो भी आज वैनिश हो चुके हैं। आज यहाँ पे नहीं मिलते हैं, हम देखने को भी नहीं मिलते हैं। अगर हम जाएंगे हाई ऑल्टीट्यूड पे, वहाँ पे हमें दिखने को मिल रहे हैं। सेम जब स्प्रिंग स्टार्ट होता था तो एक फ्लावर जिसको बोलते थे नार्सिसस, और कश्मीरी में उसको हंदपोश बोलते हैं या नरगिस बोलते हैं उर्दू में, ये खिलता था। उससे पता चलता अब स्प्रिंग शुरू हुआ है, बाहर आया है। लेकिन अब वो कभी या तो जनवरी में खिलता है या तो फरवरी में खिलता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी जो मिड विंटर है तभी धूप होती है। और मार्च में देखते हैं, मार्च में फिर स्नोफॉल फिर से होती है। यानी जो डिमार्केशन थी वो बिल्कुल मस्क हो चुकी है। ये पूरा इम्पैक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो पूरा कश्मीर पे पड़ा है। तो इस तरह से हमने इस लेसन में पढ़ा है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी ये है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट और इसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमें आगे देखने को मिल रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।